नमस्ते। कब तक पाकिस्तान झूठ का ढोल पीटता रहेगा? कब तक इस्लामिक एकता के नाम पर अरब देशों के आगे गिड़गिड़ाता रहेगा? कब तक ये मुल्क खुद को उम्मा का रक्षक बताकर अपनी नाकामी छिपाता रहेगा? और आखिर कब दुनिया समझेगी कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक किराए का मोहरा है, दोस्त हरगिज नहीं। तालिबान के हमले के बाद सऊदी अरब की खामोशी ने वो सब उजागर कर दिया है जो पाकिस्तान सालों से छिपाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी मुस्लिम देश अब उसके साथ नहीं है। अफगानिस्तान की ओर से किए गए हमले ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य कमजोरी को उजागर किया है बल्कि उसके इस्लामी रक्षा गठबंधन की पोल भी खोल दी है। पाकिस्तान की नीयत जितनी खोखली है उतना ही खोखला उसका तथाकथित इस्लामिक गठबंधन भी है। तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद सऊदी अरब की चुप्पी ने इस झूठे नारे को चकनाचूर कर दिया है जिसने कभी कहा था कि सऊदी अरब हमारे साथ है। आज वही पाकिस्तान रियाद की ओर ऐसे देख रहा है जैसे कोई भिखारी अपने मालिक के दरवाजे पर धक्के खा रहा हो। यह वही पाकिस्तान है जो हर मंच पर इस्लामिक एकता की दुहाई देता था, पर जब खुद पर मुसीबत आई तो पूरा इस्लामी जगत गूंगा बन गया। तालिबान ने न केवल पाकिस्तान की सेना की औकात दिखा दी बल्कि सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते की हकीकत भी उधेड़ दी। सितंबर 2025 में इस समझौते को पाकिस्तान ने ऐसे पेश किया था जैसे अब उसके पास इस्लामी दुनिया की परमाणु ढाल है, मगर अफगान सीमा पर गूंजती गोलियों ने इस झूठे दावे को ध्वस्त कर दिया। सऊदी अरब जिसने कभी कहा था कि पाकिस्तान पर हमला उसके खिलाफ माना जाएगा, उसने अब तालिबान का नाम तक नहीं लिया। यह सिर्फ चुप्पी नहीं है, यह पाकिस्तान की राजनीतिक लाश पर खामोश नमाज है। रियाद ने बयान जारी किया, दोनों पक्ष संयम बरते बातचीत करें, यानी जिसने रक्षा गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे वह बीच का रास्ता पकड़कर खुद को बचा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के डींगे, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की अकड़ और ISPR के झूठे प्रेस रिलीज सब धूल में मिल गए। पाकिस्तान की कौमी इज्जत का भस्म उसी खामोशी ने कर दिया जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था, यानी सऊदी अरब ने। सऊदी अरब की यह रणनीतिक चुप्पी असल में बहुत कुछ कहती है। रियाद जानता है कि तालिबान अब कोई पिछली सदी का गिरोह नहीं है बल्कि काबुल की वैध सत्ता है। तालिबान के पीछे चीन है, रूस है और ईरान का अप्रत्यक्ष समर्थन है। ऐसे में अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होता तो वह इन तीनों शक्तियों से एक साथ टकराता। यह वही सऊदी अरब है जिसने 2023 के बाद से अमेरिकी रणनीति के तहत खुद को पश्चिमी आर्थिक प्रणाली से जोड़ दिया है। उसे अब पाकिस्तान की जर्जर फौज की नहीं, अमेरिकी डॉलर और इजरायली तकनीक की जरूरत है। इसलिए जब तालिबान ने डोरंड रेखा पर पाकिस्तानी चौकियों को धूल में मिलाया तो रियाद ने आंखें मूंद ली। वो जानता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाना उसके अपने घर में आतंकी विस्फोटों को न्योता देना होगा। ISIS के पहले ही सऊदी राज परिवार को निशाना बना चुका है। अब रियाद किसी भी हालत में अफगान जिहादियों को उकसाना नहीं चाहता। नतीजा पाकिस्तान अपने तथाकथित भाई की गोद में लिपटने गया था, पर वहां उसे बस ठंडी दीवार मिली। यह वही सऊदी अरब है जिसने 2019 में कश्मीर पर पाकिस्तान की मांग ठुकराई थी, जिसने OIC के मंच पर भारत के खिलाफ बयान देने से इनकार किया, जिसने भारत के साथ $100 अरब के ऊर्जा समझौते किए, जबकि पाकिस्तान को महज तेल उधार देकर एहसान जताया। रियाद अब पाकिस्तान को दोस्त नहीं कर्जदार ग्राहक मानता है और इस ग्राहक का कर्ज अब इतना बढ़ चुका है कि रियाद बस उंगली से दूर धकेल कर कह रहा है संयम रखो। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान आखिर किसके भरोसे जिएगा? अमेरिका पहले ही उसकी पीठ में छुरा घोंप चुका है, चीन उसे ऋण के दलदल में फंसा चुका है, खाड़ी देश उसे आतंक का कारखाना मानते हैं और तालिबान जिसे उसने पाल पोस कर खड़ा किया अब उसके ही गले की हड्डी बन चुका है। तालिबान के लिए पाकिस्तान अब दुश्मन नंबर 1 है क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार का मानना है कि ISIS के आतंकी पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में है। यही वजह है कि तालिबान ने सीधे पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पर हमला बोला और 12 सैनिकों को ढेर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का दुर्भाग्य यह है कि वह अब किसी के भरोसे पर नहीं टिक सकता। IMF की शर्तों से बंधी उसकी अर्थव्यवस्था सांसें गिन रही है। विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से $9 अरब के आसपास है। बेरोजगारी 14% पार कर चुकी है।
और महंगाई 30% के ऊपर है। ऐसे में जब तालिबान ने उस पर हमला किया तो पाकिस्तान के पास लड़ने की ताकत भी नहीं और जवाब देने की औकात भी नहीं। वो बस सोशल मीडिया पर बयान दे सकता है कि हमारा भाई सऊदी हमारे साथ है, लेकिन हकीकत में वो भाई अब फोन तक नहीं उठा रहा। सऊदी अरब की यह तटस्थता पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अपमान है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह समझौता कभी रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को राजनीतिक किराए पर लेने की रणनीति थी। सऊदी अरब को पाकिस्तान की फौज केवल एक ठेकेदार की तरह चाहिए थी, यमन, सूडान या सीरिया जैसे देशों में लड़ाई के लिए। लेकिन जब मामला अफगानिस्तान का आया तो सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि वो अब किसी इस्लामी युद्ध में नहीं कूदेगा। रियाद अब नए मध्य पूर्व की राजनीति खेल रहा है, जहां भारत, अमेरिका और इजराइल उसके रणनीतिक साझेदार हैं, और यही वो बिंदु है जहां पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति ढह जाती है। उसने जो दशकों तक मुस्लिम एकता का झंडा उठाया था, वो अब सिर्फ एक खोखला नारा रह गया है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अब इस्लामी भाईचारे से ज्यादा अपने आर्थिक हितों को महत्व देते हैं। वो भारत के साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं, इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी साझेदारी कर रहे हैं और अमेरिका के साथ रक्षा सौदे कर रहे हैं। पाकिस्तान इन सब के बीच उस पुराने रेडियो की तरह रह गया है जो आवाज तो करता है पर कोई सुनता नहीं। तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान की आंतरिक हकीकत भी खुलकर सामने आई है। वहां की जनता पूछ रही है, कहां है सऊदी अरब, कहां है हमारे इस्लामी भाई? लेकिन जवाब में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स खुद कह रहे हैं, हम तालिबान को बनाकर आज खुद जल रहे हैं। सेना की प्रतिष्ठा गिर चुकी है। जिस आईएसआई ने कभी तालिबान के नेताओं को पनाह दी थी, अब वही आईएसआई उनके डर से कांप रही है। पाकिस्तान अब न पूर्व का भरोसा रख सकता है न पश्चिम का। उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ सिद्धांत, जो अफगानिस्तान को अपनी सुरक्षा बफर के रूप में देखता था, अब उल्टा पड़ गया है। तालिबान ने उस बफर को जला दिया और सऊदी अरब की चुप्पी ने पाकिस्तान के आखिरी कूटनीतिक सहारे को भी तोड़ दिया। इस पूरे परिदृश्य में भारत को समझदारी से देखना होगा, क्योंकि यह वही क्षण है जब पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका उसे केवल उपयोगी कठपुतली मानता है, चीन उसे ऋण के जाल में फंसा चुका है और खाड़ी देश उसे अब बोझ समझते हैं। तालिबान के हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा नीति की नींव हिला दी है। सऊदी की खामोशी ने उसे कूटनीतिक अनाथ बना दिया है। जो देश कभी खुद को इस्लामी परमाणु शक्ति कहकर डींगे हाँकता था, आज उसी के पास तेल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। आईएमएफ के कर्ज और सऊदी के तेल उधार पर चलने वाला पाकिस्तान अब केवल जिंदा मुल्क नहीं बल्कि कृत्रिम अस्तित्व बन चुका है। तालिबान की एक गोलियों की बौछार ने सऊदी पाकिस्तान रक्षा गठबंधन का भ्रम तोड़ दिया है और सऊदी की चुप्पी ने दिखा दिया है कि अब पाकिस्तान के लिए कोई भाई नहीं बचा, सिर्फ कर्ज देने वाले मालिक हैं। अब पाकिस्तान जितनी भी डींगे हाँक ले, सच्चाई यही है कि तालिबान से वो डर गया है, सऊदी से धोखा खा गया है और दुनिया के सामने नंगा हो गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।